तो बच्चों आइए देखते हैं एक प्रश्न। एपी के प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। 3,1, -1, -3, ये हमारे पास एक एपी दिया गया है। अब हमें इसमें से प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो मान लीजिए, माना माना हमारे पास एक एपी दिया गया है, a, a+d, a+2d, a+3d, डैश, ये हमारे पास एक एपी है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए हो जाएगा। और अब हमें सार्वअंतर बताना है। तो ये क्या आपका एपी का ये प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद है, और ये तृतीय पद है, और ये आपका चतुर्थ पद है। तो सर्वांतर होता है, सर्वांतर ये होता है आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तो हम कह सकते हैं कि तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या यहाँ पे चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। यानी प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या होगा? समान होगा। ये प्रत्येक अवस्था में जो सर्वांतर होगा क्या होगा? समान होगा। यानी अगर इनके बीच सर्वांतर निकाले और इनके बीच निकाले और इनके बीच निकाले तो तीनों अवस्था में सर्वांतर क्या होंगे? समान होंगे। आइए चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद आपका क्या है? देखिए a+d और माइनस प्रथम पद क्या हो गया? a। तो ये हो गया आपका a+d माइनस a से कट के आपके पास क्या बचा? d बचा। तो देखिए यहाँ पर भी d आ गया। अब तृतीय पद माइनस क्या करते हैं? द्वितीय पद कर लेते हैं। तो तृतीय पद क्या है आपका? a+2d, और फिर देखिए माइनस करेंगे a+d में, तो a माइनस डी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? a से कट गया, 2d में से d गया, d बचा। तो यहाँ पर भी देखिए सर्वांतर क्या हो रहा है? d आ रहा है। चलिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं a+3d और माइनस a माइनस क्या हो जाएगा? 2d। a से तो कट गया, 3d में से 2d क्या क्या बचा? d बचा। तो देखिए प्रत्येक अवस्था में सर्वांतर क्या आ रहा है? समान हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो हमारे पास जो एपी दिया गया है वो क्या दिया गया है? ये दिया गया 3,1, -1, -3 तो इसका जो प्रथम पद आ गया, प्रथम पद ये कितना आ गया? 3 आ गया। और सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर सर्वांतर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद, यहाँ पे ये क्या आपका प्रथम, ये द्वितीय, और ये आपका क्या है? तृतीय, और ये आपका क्या है? चतुर्थ पद है। तो हम क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में समान आ रहा है। तो द्वितीय माइनस क्या करेंगे? प्रथम कर देंगे। तो यहाँ पे द्वितीय क्या है? 1 और माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से जो हमें d मिलेगा, सर्वांतर d, वो कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा -2। तो हमें क्या मिल गया? सर्वांतर मिल गया। और ये हमें क्या मिल गया? प्रथम पद मिल गया। तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।